श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक श्रेष्ठ है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा रखता है वह सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त करने में देर नहीं लगती। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। जो लोग योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषय को बरतती हैं। जो प्राणी अपने कर्म को ब्रह्मा को अर्पण कर देता है वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी पुरुष शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी पुरुष जब कर्म करते हैं तो उसके फल के बारे में नहीं सोचते कि मुझे इस कर्म का यह फल मिलेगा। वो केवल मोक्ष के बारे में सोचते हैं कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। और जो योगी पुरुष नहीं है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाते हैं। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस मन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है और आनंद पूर्वक रहता है, परमेश्वर किसी को कर्म में परिवर्तन नहीं करता, ना कर्म ना फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होता है। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। जिसका ज्ञान अज्ञान से ढका है, इसी से अज्ञानी जीव मोह में फंस जाते हैं। हे अर्जुन, जिनका यह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है उनका ब्रह्म ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सब में एक समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर दुखी नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्मा में स्थिर ही जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देते वही आत्म सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के विवेक को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित
और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मरूप होकर ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है।